तो रिसेंटली मैंने ड्रैगन बॉल के एनिमे को खत्म किया और उसके बाद मैंने ड्रैगन बॉल जी के मांगा को भी खत्म किया। अब आगे मेरा प्लान था ड्रैगन बॉल सुपर पढ़ने का, लेकिन उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जहां मैंने आप लोगों के साथ अपने पूरे ड्रैगन बॉल के एक्सपीरियंस को शेयर किया। वहां मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दो चीजें भर भर के मिली। पहली चीज ये कि ड्रैगन बॉल सुपर का मांगा तो अच्छा है, लेकिन एनिमे देखना क्योंकि भैया वो गोटेड है। ओके, ड्रैगन बॉल सुपर का मैं एनिमे ही देखूंगा क्योंकि आप लोग सजेस्ट कर रहे हो। और दूसरी पॉइंट ये थी कि रिसेंटली जो ड्रैगन बॉल दाइमा एयर हो रही है वो एक्चुअली में ड्रैगन बॉल जी के बाद की कहानी है और ड्रैगन बॉल सुपर से पहले की कहानी है। तो भैया अगर ऐसी बात है तो सुपर से पहले दाइमा ही देख लेते हैं ना अपन। बात तो सही है। बस फिर क्या था, कल मैंने दाइमा देखना फाइनली शुरू कर दिया है और तब तक 3 एपिसोड्स आए थे, तीनों मैंने देख लिए। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना ड्रैगन बॉल दाइमा के एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकूं। वैसे इस वीडियो के अंदर मैं कोई स्टोरी वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो आप लोग खुद ही देख ही रहे होंगे, आप लोग को पता ही होगा। लेकिन वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स यहां वहां छिड़के हुए हैं, तो जो लोग प्लान कर रहे हैं बाद में इसे देखने का, थोड़ा सा संभल के चलना। तो एनिमे शुरू होता है पुराने स्टाइल में, यानी कि हमें सबसे पहले ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताया जाता है और फिर ओजी ड्रैगन बॉल एनिमे की हल्की फुल्की बातें भी हमें बताई जाती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पृथ्वी पे एक नया खतरा आने वाला है। देन एकदम से हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनका नाम है गोमा और डेगेसु, और ये दोनों ड्रैगन बॉल जी वाले फाइट पे नजर रख रहे हैं। वो जो बू सागा के एंड वाला फाइट था, काइंड ऑफ वो वाला। शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने एनिमे में नहीं देखा है कि किस तरह से उस चीज को एनिमेट किया गया था। यहां हालांकि हमें कुछ चीजें देखने को मिली, लेकिन हाँ, मैंने मांगा को पूरा पढ़ रखा है ड्रैगन बॉल जी का, तो ये बू सागा का ही फाइट लग रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स यहां माजिन बू था और माजिन वाला वेजिटा भी था और वहां पे डाबूरा भी था ना, वो जिसको बू बिस्किट बना के खा गया था। एंड देन देयर वर मेनी अदर फाइट्स। तो इस सब से मुझे अंदाजा लग गया कि ये वही फाइट होगी। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं, द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इज कि गोमा यहां पे काफी शॉक में था कि भैया बाहरी दुनिया के अंदर भी इतने पावरफुल लोग हैं जो कि बू को हरा दिए। अब यहां हमें बताया जाता है डीमन रेल्म के बारे में और उसी का किंग था डाबूरा, लेकिन क्योंकि डाबूरा मर चुका है, हार चुका है, तो भैया ऑटोमेटिकली गोमा बन जाता है किंग। गोमा और डेगेसु समझ पाते हैं कि हमारी दुनिया में 7 ड्रैगन बॉल्स हैं और अगर आप उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं तो भैया ड्रैगन शेनरॉन आएगा जो कि आपके 3 विशेस ग्रांट कर देगा। 3 नहीं देगा गोमा भैया, जस्ट चिल। और फिर गोमा यहां प्लान करता है कि वो उन सभी लोगों को बच्चा बना देगा जो कि बू से फाइनल फाइट के अंदर लड़े थे। फिर 2 और विश था उसका, कुछ एक आई का कुछ था, आई डोंट नो, और एक और कुछ विश था, मुझे उतना समझ नहीं आया, या 3rd विश था ही नहीं, पता नहीं, मतलब कुछ तो था 2 और विश, बट वो 2 विशेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो ग्रांट भी नहीं होते, आपको आगे पता चल ही जाएगा। नाउ इस प्लान के लिए गोमा मिलता है नेवा से, जो कि एक लेजेंडरी नामेकियन है और वो यहीं पे डीमन रेल्म के अंदर है। नाउ इट हैज सम कनेक्शंस जहां हमें थोड़ा सा ये बताया जाता है कि जिनके भी ईयर्स पॉइंटी होते हैं ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर, वो सब कहीं ना कहीं डीमन रेल्म से ही हैं। वो अलग बात है कि अब वो लोग वहां से बाहर निकल के कहीं और शिफ्ट हो गए हों, बट ओरिजिनली वहीं से होंगे। तो वी कैन से कि नामेकियंस भी ओरिजिनली शायद डीमन रेल्म से ही होंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग। खैर, तो गोमा यहाँ नेवा के साथ पृथ्वी पे आता है। हाँ, बीच में एक मछली भी थी जिसे इन्हें क्रॉस करना था, कुछ अजीब रूल्स एंड क्वेश्चंस थे। मछली का नाम वार्प सामा है, बट वो सब मैं नहीं बता रहा मछली के साथ क्या हुआ था एंड ऑल, बस कॉन्टेक्स्ट को सेट कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही गोमा और नेवा पृथ्वी पे आते हैं, नेवा तो कुछ ज्यादा ही ओपी था भैया, 7 ड्रैगन बॉल को तुरंत ही समन कर लिया और उन ड्रैगन बॉल से ऑलरेडी विशेस ग्रांट हो चुकी थी, अभी 1 साल शायद पूरा नहीं हुआ था, तो इसीलिए ड्रैगन बॉल्स थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन नेवा उसे भी ठीक कर दिया। तो हाँ, 7 ड्रैगन बॉल्स एकदम सही सलामत हैं। तो कौन आएगा? शेनरॉन। और फिर गोमा यहाँ शेनरॉन से अपनी पहली विश मांगता है, जो कि ऑफ कोर्स ये था कि जो लोग भी बू के साथ लड़ रहे थे फाइनल फाइट के अंदर, वो सभी बच्चे हो जाएं और इनमें जो बच्चे थे वो लिटरली बेबीज हो जाएंगे। अब गोमा का प्लान था कि वो शेनरॉन से 3 विशेस मांगेगा, ऐसा ही उसने देखा था, लेकिन शेनरॉन बोलता है नहीं भैया, वो मैं बस अपने लोगों को दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा, अब मेरी मर्जी, एक ही विश है, भागो यहां से। एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द पॉइंट जहां पे स्टोरी स्टैब्लिश हो गई है और हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स अब बच्चे बन गए हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं बने, इनकी पावर्स भी काइंड ऑफ नर्फ हुई है क्योंकि हम देख पाते हैं कि गोकू उड़ नहीं पा रहा था ठीक से। वैसे इनकी बातों को सुन के ये लगता है कि इनका दिमाग बच्चा वाला नहीं हुआ है, मतलब मेमोरीज वगैरह है, सब कुछ ठीक ठाक, जस्ट दैट बॉडी छोटी हो गई है और पावर्स भी उसी हिसाब से कम हुई है। अब यहाँ ड्रैगन बॉल जी के बाद के सारे कैरेक्टर्स हैं, लाइक गोकू, वेजिटा,
शिन, बुल्मा, पिकोलो, क्रिलिन, यामचा, चीची, मास्टर रोशी एंड मेनी मोर। शुभ, तुम इन सब के जो है ना बच्चे वाले पिक लगाना, बड़े क्यूट दिख रहे हैं इन बच्चे वाले फॉर्म में। और छोटू मास्टर रोशी पे ध्यान दो मित्रों, क्योंकि भले अब वो छोटू से बच्चे से हो गए हैं, लेकिन उनका ठड़कीपना वैसा ही है। अब अगेन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो लोग पहले से ही बच्चे थे, लाइक ट्रंक्स एंड वो ग्रीन वाला बच्चा डेंडे शायद, हाँ, तो भैया वो दोनों बेबीज बन गए हैं। क्या बात है सर। तो यहीं से होगी एडवेंचर शुरू, जहां हमारे सारे फेवरेट कैरेक्टर्स जो कि बच्चे बन चुके हैं वो शायद डीमन रेल्म में जाके राडा करेंगे, और मौका मिल जाए तो डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स को ही हथिया लेंगे। जी हाँ, डीमन रेल्म के अंदर भी शायद 3 ड्रैगन बॉल्स होते हैं, जिनको आप कलेक्ट करो तो वही सेम चीज होता होगा। और इन 3 ड्रैगन बॉल्स को एक अजीब से बीइंग्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नाम भूल गया मैं उनका, क्या है, आपको अगर याद हो तो कमेंट्स में बताना। एनीमे में बताया गया है, मैं ही भूल गया, थोड़ा सा मेरा चलता है शॉर्ट टर्म। इतना ही नहीं, डीमन रेल्म के अंदर भी 3 वर्ल्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड डीमन वर्ल्ड। पहले के टाइम पे शायद ये तीनों डीमन वर्ल्ड्स आपस में कनेक्टेड थे, कनेक्टेड एज इन कि एक सिंपल कनेक्शन था जिससे लोग एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जा सकते थे। लेकिन अब इन कनेक्शंस पे बैरियर लगा दिया गया है, यानी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से अगर आपको सेकंड या थर्ड में जाना है तो आपको उस बड़ी सी मछली से होके ही जाना पड़ेगा। हाँ, पता है, बड़ी सी मछली का नाम वार्प सामा है। एक और चीज जो मैं पर्सनली समझ पाया, ऐसा कहीं बोला नहीं गया है, सो आई माइट बी रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, और वो ये कि फर्स्ट डीमन वर्ल्ड काइंड ऑफ सुपीरियर है टू द सेकंड वन, और सेकंड सुपीरियर है थर्ड से। वैसे छोटू गोकू अब पहुंच गया है थर्ड डीमन वर्ल्ड के अंदर, जहां उसका राडा भी शुरू हो गया है। वैसे यहां हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं, उसका नाम है ग्लोरियो। ये तो मैं बताना ही भूल गया, ग्लोरियो काफी मिस्टीरियस और सीरियस सा कैरेक्टर है। ग्लोरियो का अपना कुछ एजेंडा चल रहा है, क्योंकि वही गोकू और शिन को थर्ड डीमन वर्ल्ड के अंदर लेके आया है। कह रहा था कुछ वहां के किंग को उनकी हेल्प चाहिए टू डिफीट, आई डोंट नो, कुछ तो ऐसा था। सो यस, पता नहीं ग्लोरियो को पर्सनली क्या चाहिए, क्योंकि इसको हम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के अंदर भी देखे, और ऐसे तो फिलहाल वो हीरो साइड पे दिख रहा है, बट आई कैन नॉट वाउच फॉर दिस गाय, ये कभी भी पलटी मारेगा। और हाँ, हम गोकू के पावर पोल को कैसे भूल सकते हैं भैया, ओजी ड्रैगन बॉल का पावर पोल इज बैक। उत्सव की तैयारी करो। क्या मतलब मास्टर रोशी इस पे अपना चड्डी सुखा रहे थे, और क्या मतलब मास्टर रोशी और चड्डी आपस में अलग ही नहीं होते कभी। सो ओवरऑल आई एम एंजॉयिंग ड्रैगन बॉल दाइमा, एक्चुअली अ लॉट मोर देन आई थॉट आई वुड। देखो, भले आप लोगों ने मुझसे कहा था कि दाइमा ड्रैगन बॉल जी के ठीक बाद की स्टोरी है, बट स्टिल मैं थोड़ा डर रहा था इसे देखने से। डर इस बात का कि कहीं कहानी सर के ऊपर से ना निकले। कॉन्फिडेंस इश्यू है मेरे अंदर ड्रैगन बॉल को लेके, क्योंकि मैंने पूरा ड्रैगन बॉल नहीं देख रखा है ना। वो क्या है ना, जब तक मैं किसी भी चीज को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर लूं, मेरे को मतलब मन नहीं लगता। जैसे जेजे के था, पूरा देखा, डीमन स्लेयर पूरा देखा, डैंडरैन पूरा मांगा पढ़ा, तो अब मैं कॉन्फिडेंट हूं उन चीजों में। लेकिन ड्रैगन बॉल में सिर्फ ड्रैगन बॉल देखा और ड्रैगन बॉल जी पढ़ा है, तो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था, बट मेरे को चीजें समझ में आ रही है ना। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद ड्रैगन बॉल दाइमा। आई फेल्ट राइट एट होम, और मुझे ड्रैगन बॉल ओजी वाले की जो है ना काफी याद आ रही है। इनफैक्ट यहाँ तो एनिमेशन क्वालिटी एकदम मॉडर्न है, अच्छी सी है। सो नीडलेस टू से कि मैं ड्रैगन बॉल दाइमा वीकली देखने वाला हूँ, जैसे जैसे एपिसोड्स आएगी, और उसके बाद ही मैं अपने ड्रैगन बॉल जर्नी को वापस से रिज्यूम करूंगा, जहां पे मैं सुपर के एनिमे को देखूंगा, और फिर जैसे जैसे मूवीज आएगी, सीरीज आएगी, जो नॉन कैनन होगा उसे भी देख लूंगा। आप लोगों ने पिछली वीडियो के कमेंट्स में अच्छे से मुझे बताया है, तो मुझे पूरी नॉलेज है क्या, कब, कहां, कैसे देखना है। तो बस यही थी मेरी एक्सपीरियंस ड्रैगन बॉल दाइमा के साथ, एंड थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों की वजह से ड्रैगन बॉल को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं। सोच रहा हूं अब वन पीस भी खत्म कर ही दूं, ऐसे भी 100 चैप्टर्स तक मैं पढ़ चुका हूं। फिर ब्लीच, नारुतो और जितने भी ओजी एनिमेज है ना, सबको अपन लपेट लेंगे। बस थोड़ा सा मुझे वक्त दो, क्योंकि मेरे पास 3 चैनल्स हैं, देन एनिमे बहुत सारा दूसरा भी देखना पड़ता है, तो मैं बहुत फास्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मांगा पढ़ के अपनी स्पीड जरूर बढ़ा रहा हूं। तो भैया लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना दोस्तों के साथ, और उनसे भी लाइक करवाना। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।